हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और सर्दियां आ गई हैं तो अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या प्रोटीन का रोल है, प्रोटीन की कमी से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। और साथ ही कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो कि हम अक्सर सुनते हैं, जानेंगे वो प्रॉपर मिथ्स हैं या उसमें कुछ फैक्ट भी है। तो चलिए बिना देर किए अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो। प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि हमें डेली बेसिस पे नीड होती है ताकि हमारी बॉडी अपना रोज़मर्रा का काम अच्छे से कर सके। अगर बैलेंस डाइट की बात करें तो हमारे खाने की थाली में 15 से 35% तक प्रोटीन होना चाहिए। और अगर कैलोरीज की बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती हैं। प्रोटीन बेसिकली अमीनो एसिड से बने होते हैं जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। और किसी भी एज में, चाहे बच्चे हों या बूढ़े हों या जवान हों, प्रोटीन सभी की ज़रूरत है। अगर प्रोटीन की आप सही मात्रा लेते हैं तो आपको उसके बहुत ज़्यादा फायदे मिल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर डेफिशिएंसी होती है आपकी बॉडी में प्रोटीन की तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं कि प्रोटीन का हमारी बॉडी में रोल क्या है, उसके फायदे क्या हैं। तो प्रोटीन हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। अगर सिंपल भाषा में इसको समझें तो जब हम घर बनाते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती हैं? ईंटें। तो जैसे हमारे घर को बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल ईंटें प्ले करती हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी के टिश्यूज़ बनाने के लिए प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा भी प्रोटीन के बहुत सारे काम हैं। प्रोटीन मसल्स गेन करने में हमारी हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी बॉडी के ग्रोथ में हमारी हेल्प करता है, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, साथ ही साथ हमारे बीपी, हमारे शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करता है। कैराटिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो हमारे बालों के लिए और हमारे नेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। वहीं कोलाजन नाम का प्रोटीन हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। प्रोटीन हमारी मेमोरी को शार्प करने में हमारी हेल्प करता है और हमें जो चोटें लगती हैं उनको हील करने का काम भी प्रोटीन करता है। बच्चों की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो थे प्रोटीन के फायदे। अब बात करते हैं कि प्रोटीन हमें कितना खाना चाहिए। तो एक हेल्दी बॉडी को पर 1 किलो वेट पे 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन की नीड होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोटीन डेली बेसिस पे खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी अच्छे से अपना काम कर सके। अब बात करते हैं कि अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्रोटीन की कमी से हमें बार बार भूख लगती है, हमारे बाल वीक हो जाते हैं, हमारे नेल्स वीक हो जाते हैं, हमारी मेमोरी वीक हो जाती है, हम चीज़ों को भूलने लग जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है जिसकी वजह से हमें बीमारियों से रिकवर करने में टाइम लगता है। अगर हमें कोई घाव है बॉडी में तो उसको भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। प्रोटीन की कमी से आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको मसल्स में पेन फील हो सकता है, बॉडी में पेन फील हो सकता है, आपको जॉइंट्स पेन फील हो सकता है, साथ ही साथ आपको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम भी प्रोटीन की कमी की वजह से हो सकती है। आपको चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन हो सकता है और आपका वजन भी बढ़ सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो प्रोटीन आप वेज और नॉन वेज दोनों ही तरह के सोर्सेज से ले सकते हैं। नॉन वेज में आप एग, चिकन, फिश में प्रोटीन आपको प्रॉपर मात्रा में मिलता है। वेज की बात करें तो वेज फूड में भी प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। आपकी सब्जियों में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध, दही, टोफू, पनीर, इन सब चीज़ों में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। आपकी दालों में प्रोटीन मिलता है, राजमा, छोले, सोयाबीन, इन सब चीज़ों में प्रोटीन मिलता है। चिया सीड्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो इन सारी चीज़ों को अपने खाने में इंक्लूड करके आप अपने डेली प्रोटीन की नीड को पूरा कर सकते हैं। ये बात हम सब जानते हैं कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो कि हम अक्सर सुनते हैं और बहुत ही आसानी से हम उन पर बिलीव भी कर लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे ही मिथ्स के बारे में। तो सबसे पहला मिथ ये है कि वेजिटेबल फूड में प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन नहीं मिलता है। तो ये पूरी तरह बात गलत है, इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है। वेजिटेरियन फूड में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें कि बहुत हाई प्रोटीन होता है। आपके सोयाबीन्स में बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है, चिया सीड्स में बहुत हाई प्रोटीन होता है, पनीर, टोफू में बहुत हाई प्रोटीन होता है। तो ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन फूड आपको प्रॉपर अमाउंट में
नहीं दे सकता प्रोटीन, आप वेजिटेरियन फूड से भी अपनी प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। दूसरा मिथ हम ये सुनते हैं कि जो हाई प्रोटीन डाइट है वो हमारी हड्डियों को और हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाती है। तो इस बात में कहीं ना कहीं थोड़ी सी सच्चाई है। अगर आपको पहले से कोई किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको हाई प्रोटीन लेने से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि अगर आप हाई प्रोटीन खाएंगे तो आपकी किडनी के फंक्शंस में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। बट मेक श्योर कि अगर आपको कोई भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप प्रोटीन की मात्रा के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आपको कितना प्रोटीन लेना है। अब बात करते हैं तीसरे मिथ की। तो हम अक्सर ये सुनते हैं कि प्रोटीन की जरूरत सिर्फ उन्हें होती है जो कि बॉडी बिल्डिंग करते हैं, यानी कि सिर्फ बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन की नीड होती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन की नीड होती है, मसल्स गेन करने के लिए प्रोटीन की नीड होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉडी बिल्डर्स को ही प्रोटीन की नीड होती है। प्रोटीन की जरूरत बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर इंसान को है। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन हर बॉडी की नीड है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉडी बनानी है तो ही आपको प्रोटीन की नीड रहेगी। उसके बाद हम ये सुनते हैं कि अगर हम अपने डेली प्रोटीन का सेवन कम कर दें तो हमें वेट लॉस करने में हेल्प मिलती है, जो बात बिल्कुल गलत है, पूरी तरह से मिथ है। अगर आप प्रोटीन का सेवन कम करेंगे तो आपको बार बार भूख लगेगी और आपका वेट कम नहीं होगा, क्योंकि आपको भूख लगेगी तो आप उससे ओवर ईटिंग करेंगे। लेकिन वहीं अगर आप प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी भूख को कंट्रोल करता है, आपके खाने को धीरे धीरे पचाने में आपकी हेल्प करता है। तो जब आपका खाना धीरे धीरे पचेगा तो वो आपको एनर्जी देगा और आपको भूख फील नहीं होगी। उसकी वजह से आपको अपना वेट कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। तो अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो आपको अपने प्रोटीन की नीड को पूरा करना पड़ेगा, तो ही आप अपना वेट कम कर पाएंगे। प्रोटीन की मात्रा को कम करके आप अपना वेट कम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक और मिथ है कि नाश्ते में हाई प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। तो ये भी प्रॉपरली एक मिथ है। जो ब्रेकफास्ट होता है ना वो हमारे पूरे दिन का मेन फूड होता है। तो जितना अच्छा हम ब्रेकफास्ट करेंगे ना उतनी अच्छी तरह हमारी बॉडी हमें रिस्पॉन्ड करेगी पूरा दिन। तो ब्रेकफास्ट में हमें जरूर से हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी पूरे दिन अच्छे से काम कर सके और हमारे अंदर एनर्जी बनी रहे। उसके बाद हम अक्सर ये सुनते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट सबके लिए जरूरी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट सबके लिए जरूरी होते हैं। अगर आप अपने खाने से अपनी प्रोटीन की नीड को पूरा कर पा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप किसी भी सप्लीमेंट पे जाएं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आप खाने से अपने प्रोटीन की नीड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सप्लीमेंट्स पे जाना चाहिए। बट सप्लीमेंट्स कंपलसरी नहीं होते हैं कभी भी। तो कोशिश करिए कि आप अपने प्रोटीन की नीड को अपने खाने से ही पूरा कीजिए। एक बड़ा मिथ ये भी है कि अगर हम मील को स्किप करते हैं तो हमारे जो डेली प्रोटीन का इंटेक है उस पर फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी पूरी तरह गलत है। अगर आप मील स्किप करते हैं तो डेफिनेटली आपके प्रोटीन के इंटेक पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आप मील स्किप ना करें, प्रॉपरली अपना खाना खाएं, अच्छे से खाएं, हेल्दी रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।